डॉक्टर साहब, मेरा जो है अगले हफ्ते घुटने का ऑपरेशन है, तो मेरे को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक सूते बिहार, नई दिल्ली से। तो मरीज ने हमसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब, मेरा घुटना बदलने का ऑपरेशन होना है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ऑपरेशन से पहले। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपको घुटना बदलने से पहले इन्फेक्शन से बचना है। किसी भी प्रकार के शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम से बचना है आपको, ठीक है। बुखार नहीं आना चाहिए, बुखार से बचना है आपको, ठीक है। और भी कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन कहीं पे भी बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको बुखार आ रहा है तो अपने फिजिशियन से मिलेंगे सही समय पे, जो भी वो एडवाइस करें, टेस्ट वो करें, और जो दवाई दें वो तो उन्हें खाना है आपको, ठीक है। बुखार आ रहा है तो उसके लिए भी उनसे ही संपर्क करना है आपको। तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ऑपरेशन से पहले नहीं होना चाहिए शरीर में, चाहे वो दांत का इन्फेक्शन क्यों ना हो, ठीक है। कई बार होता है, पेशेंट बोलता है दांत में दर्द हो रहा है, तो हम हमेशा बोलते हैं आप पहले डेंटिस्ट से दिखाइए, हम इन्फेक्शन दूर करिए, उसके बाद ही ऑपरेशन आपका हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कान में मवाद आ रहा है, कान में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी है। और महिलाओं में जो है आजकल होता है कि बहुत सी महिलाएं बोलते हैं ना कि सफ़ेद पानी की शिकायत आ रही है, या ल्यूकोरिया जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, तो उसकी शिकायत है। तो फिर उसमें भी यही हम एडवाइस करते हैं, पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, वो इन्फेक्शन को ख़त्म करें, उसके बाद ही सर्जरी आपकी हो पाएगी घुटने बदलने की। तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन की बात ही हो गई। अब दूसरी बात आती है कि साफ़ सुथरा जो है आपका जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए। वहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब मरीज़ का जिसका ऑपरेशन होना है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग उस घर में आए जाएँ ना, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो नहीं हो कि उनसे मिलने 8-8 10-10 लोग आ रहे हैं, क्या पता किसी में कोई इन्फेक्शन हो, वो उसमें आ जाए इन्फेक्शन मरीज़ में, तो इससे भी दिक्कत आ सकती है ना। तो इन चीज़ों से बचना है। और दूसरा यह है कि जब भी आपका ऑपरेशन का हम डेट देते हैं, तो एक चीज़ का हमेशा बोलते हैं कि खाना जो है घर का बनाया हुआ खाएं, सिंपल खाना खाएं, प्रोटीन वाला खाना खाएं, और उसमें जिसमें प्रोटीन्स वाली चीज़ें ज़्यादा हों वो खाना खाएं। अब वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में कई सारे ऑप्शंस हैं ही, पनीर है, दूध है, दाल है, सोयाबीन है, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, वो आप लीजिए, ठीक है। बस हाँ, यूरिक एसिड के मरीज़ नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अगर यूरिक एसिड के मरीज़ हैं तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा परहेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जिसमें हम बोलते हैं मरीज़ को कि घुटना बदलने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। वो क्या होती है? एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि घुटने की जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको हमने पहले से सिखा रखी होती हैं। तो वो एक्सरसाइज, इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्री रिहैब। दो तरह का रिहैबिलिटेशन होता है, एक तो सर्जरी के बाद एक्सरसाइज होती हैं, एक होता है ऑपरेशन से पहले। तो वो एक्सरसाइज हम सिखाते हैं। अगर मरीज़ कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको सिंपली बोल देते हैं कि साइकिलिंग कर लें, मिनी साइकिलिंग बोलते हैं। उसमें एक पैडल होता है साइकिल का, और आराम से चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के मिनी साइकिल कर सकते हैं। तो कम से कम ये एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, ठीक है, ताकि जब हम ऑपरेशन करेंगे तो उसके बाद मरीज़ ढंग से मसल्स उनकी इतनी मजबूत हो जाएं कि मरीज़ आराम से चल पाए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज। और एक और जो है चीज़ें हम मरीज़ को बोलते हैं करने के लिए, वो होता है कि जब भी मरीज़ जो है मतलब बोलते हैं कि ऑपरेशन के लिए हमें तैयार हैं, तो हम बोलते हैं कि आप मोटिवेटेड होना चाहिए। आपको मतलब अपने आप को आपको ये होना चाहिए कि हाँ, मेरे को ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मरीज़ दिमाग से कमज़ोर है, मतलब कोई मोटिवेशन ही नहीं है, और तो फिर ऐसे मरीज़ का घुटना बदल के भी रिजल्ट्स वो वाले नहीं आएंगे। तो दिमाग से बहुत मजबूत होना चाहिए। मरीज़ को ये लगना चाहिए हाँ, मैं ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाऊंगा, और ऐसे मरीज़ बहुत अच्छा करते हैं। और जो मरीज़ पहले से ही वो दिमाग में लेके चलते हैं, नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, तो ऐसे मरीजों का रिज़ल्ट भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ मेडिटेशंस होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती है योगा की, वो सिंपल मेडिटेशन वाली चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है।
तो ये भी बहुत ज़रूरी, ये भी पार्ट है सर्जरी से पहले का। और एक लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको शुगर है, बीपी है या थायराइड है या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हम पेशेंट्स को बोलते हैं आपका ऑपरेशन से पहले शुगर बढ़ी हुई नहीं आनी चाहिए, बीपी बढ़ा हुआ नहीं आना चाहिए, थायराइड भी बढ़ा हुआ नहीं आना चाहिए, या और भी कोई मेडिकल कंडीशन है वो और ख़राब नहीं होनी चाहिए, सब कंट्रोल में रहना चाहिए। उसके लिए हम मरीज़ से सलाह देते हैं कि जो भी आपके फिजिशियन है जिनसे आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनके संपर्क में रहें ऑपरेशन से पहले, ताकि ये सब चीज़ें घटें बढ़े नहीं, है ना। ये हमें नॉर्मल कंडीशंस में चाहिए होती है। तो उसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं रेगुलर मेडिसिन जो भी आपकी फिजिशियन एडवाइस की है वो लेते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो इसमें आज हमने आपको बताया कि ऑपरेशन से पहले किन बातों का, घुटने बदलने के ऑपरेशन से पहले किन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो या आपको और भी हड्डी जोड़ों से संबंधित, गठिया बात से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, या स्पाइन से संबंधित, स्लिप डिस्क से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारा चैनल है डॉक्टर गौर ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, इसमें देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सवाल भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।